स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नासिर जी। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने उसका पहला टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन कि हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती क्या है। ये बनती है स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज बिकम कांस्टेंट और इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास कब होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या तो कांस्टेंट हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हमारे पास वाटर है, हम उसको फ्रीज करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर हम उस वाटर को जो कि फ्रीज करने के बाद आइस में कन्वर्ट हो गया है, ऐसे ही आइस को छोड़ दें खुले में, ऐसे हम ओपन रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो वो कुछ टाइम के बाद वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई केमिकल इक्विलिब्रियम की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? द पर्टिकुलर स्टेट, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है एट विच जिस पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। ये एक पर्टिकुलर स्टेट होती है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है कब एस्टैब्लिश होता है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RF एंड RR becomes equal। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जो कि हमने कंडीशनों पर पढ़ी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रिएक्टेंट्स, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की तादाद पहले सबसे ज्यादा होती है, ये ग्रेजुअली फिर डिक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास जैसे रिएक्टेंट्स कम होना शुरू होंगे तो उधर से प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, तो ये प्रोडक्ट ये ऊपर की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये वाली स्टेट जो होती है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास स्टेट आ गई डायनामिक इक्विलिब्रियम की जी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम की। हमारे पास एग्जांपल क्या होती है? द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर आयोडाइड बनाते हैं, वही एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा जी, एट स्टार्ट, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडीन और आयोडीन की रिएक्शन कंसंट्रेशन हाई होती है, जैसे कि हमारे पास इधर इसको ये बोल देते हैं हम, इसमें हमारे पास दी गई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाता है। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बनेगा? H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन ये मिलकर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड टू मेक हाइड्रोजन आयोडाइड। फॉरवर्ड रिएक्शन किस लिए होता है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए होता है। आफ्टर दैट, इसके बाद रिवर्स रिएक्शन विल मेक द रिएक्टेंट्स अगेन। रिवर्स रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास फिर से रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, यानी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया जिस पर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और फिर प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स मिल गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज कौन सी है। इसको हम कह देते हैं B और इसको हम कह देते हैं C। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये बनेगा, और रिवर्स रिएक्शन के मुकाबले में हमारे पास ये बनेगा जी। जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास
पहले ए वाली कंडीशन बनेगी, उसके बाद बी वाली कंडीशन, उसके बाद सी वाली कंडीशन। जब रिवर्स आएगा तब हमारे पास सी से फिर बी से फिर ए, ये वाली कंडीशन बनेगी। और ये जो बीच वाली कंडीशन है ए और सी के, बी वाली कंडीशन जिसमें रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स की तादाद बिल्कुल इक्वल है, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट